आखिर क्यों महाभारत के बाद दुर्योधन जैसे अधर्मी को स्वर्ग मिला और पांडवों को नर्क? ये महाभारत के अंतिम अध्याय से जुड़ी एक बहुत ही हैरान कर देने वाली कथा है। तो चलिए आज इस कथा को पूरा समझते हैं। महाभारत के अंत में पांचों पांडव द्रौपदी के साथ स्वर्ग यात्रा पे निकलते हैं, जिसमें चारों पांडव और द्रौपदी तो मारे जाते हैं, लेकिन युधिष्ठिर एक स्वान और अपने गले हुए अंगूठे के साथ अकेले स्वर्ग पहुंचते हैं। युधिष्ठिर को स्वयं देवराज इंद्र अपने रथ पर बिठाकर स्वर्ग लाते हैं, लेकिन स्वर्ग पहुंचने के बाद जो युधिष्ठिर वहां देखते हैं तो वो आश्चर्यचकित रह जाते हैं। युधिष्ठिर देखते हैं कि स्वर्ग में दुर्योधन अपने कुछ महारथियों के साथ सबसे ऊंचे स्थान पर बैठे हुए हैं, लेकिन आश्चर्य की बात तो ये थी कि उन्हें अपने चारों भाई भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव कहीं नजर ही नहीं आ रहे थे। युधिष्ठिर जब अपने भाइयों के बारे में यमराज से पूछते हैं तो यमराज उन्हें नर्क ले जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि उनके चारों भाई नर्क की कठोर यातनाएं झेल रहे हैं। ये सब देखकर युधिष्ठिर आश्चर्यचकित रह जाते हैं और वो सोचते हैं कि जिस दुर्योधन ने जीवन भर सिर्फ पाप किए उसको स्वर्ग मिला और मेरे धर्मात्मा भाइयों को नर्क, और यही प्रश्न वो यमराज के सामने रखते हैं। यमराज उनसे कहते हैं कि दुर्योधन को सिर्फ उसकी वीरता की वजह से स्वर्ग मिला। फिर युधिष्ठिर उनसे कहते हैं कि अगर मेरे भाई नर्क में हैं तो मैं स्वर्ग में रहकर क्या करूंगा, मुझे भी इनके साथ नर्क में ही रहना है। तभी वहाँ सभी देवता प्रकट होते हैं और वो युधिष्ठिर से कहते हैं, कैसा लगा मेरा मजाक? असल में सारे देवता मिलकर युधिष्ठिर की एक अंतिम परीक्षा ले रहे थे, जिसमें वो परलोक पहुंचने के बाद भी युधिष्ठिर का उनके भाइयों के प्रति प्रेम देखना चाहते थे। इसलिए सारे देवताओं ने मिलकर ये इल्यूजन क्रिएट किया था।